जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मेरे एक ताऊ जी हैं, उनके घर में जब भी जाता हूँ उनके टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही चलता रहता है। कभी बहुत पुराने एपिसोड आते हैं, कभी बहुत से भी ज़्यादा बहुत पुराने एपिसोड आते हैं, कभी कुछ नए एपिसोड भी आ जाते हैं। तो एक बार मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि आप यही क्यों देखते रहते हो। तो उन्होंने कहा कि यार इसमें ना सब चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं और हल्की फुल्की कॉमेडी रहती है, इसलिए देखने में मज़ा आता है। लेकिन हाँ, उन्होंने उसके बाद लगाया लेकिन उन्होंने कहा यार लेकिन कुछ दिनों से ना ये लोग ना कुछ ज़बरदस्ती का खींच रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है बनाना है तो बना रहे हैं। मतलब आज की डेट में वो पहले वाला टच नज़र नहीं आ रहा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे ताऊ जी की तरह कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका इस शो के बारे में आज की डेट में यही सोचना है। कहानियों के अंदर से वो पारदर्शिता जा चुकी है, कहानी के अंदर से वो मासूमियत जा चुकी है, कैरेक्टर्स काफ़ी सारे बदल चुके हैं और जो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनमें इतना ज़्यादा कुछ खास मज़ा आ नहीं रहा है। ऐसे में आज की डेट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ खींचा जा रहा है और कुछ भी नहीं। कहते हैं कि सोने को जितना तपाओ वो उतना ही खरा होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती घसीटो तो वो अमीबा बन जाता है। यही बात 14 साल पुराने तारक मेहता शो के ऊपर भी सटीक बैठती है। कोई डाउट नहीं है कि तारक मेहता एक ज़बरदस्त शो रहा है। इसने करोड़ों लोगों को गुदगुदाया है तो कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। मगर अब लगता है कि इस शो को बंद कर देना ही इस कहानी और किरदारों के साथ न्याय होगा। मगर हमारे प्यारे मेकर्स तो इस शो को ज़बरदस्ती घसीट घसीट कर सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि कतई सही नहीं है। माना कि मेकर्स ने बेहतरीन स्क्रिप्ट डेवलप करी, ऐसी कहानी ना तो पहले किसी ने देखी थी और ना ही सुनी थी। एक एक किरदार इस शो का बेहद खास और अलग था। कहानी का केंद्र हो या सेट, सब कुछ बेहद दिलचस्प था। सबसे खास बात तो ये थी कि मेकर्स ने बिना किसी फूहड़ मजाक के एक प्यारा सा कॉमेडी शो बनाया था। लेकिन दिक्कत सालों बाद अब ये रही कि मेकर्स क्यों ज़बरदस्ती इस अच्छे खासे शो को खींचकर लंबा कर रहे हैं। और मेरी तो भैया हाथ जोड़कर मेकर से यही विनती है कि प्लीज़ आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को बंद कर दें। ये बेहद खास शो है और बंद होने के बाद भी रहेगा। आप बस इसे अब और घसीटे ना तो ही ठीक रहेगा। दरअसल अगर हम समझें तो किरदार अब चीख चीख कर यही कह रहे हैं कि हमें बख्श दो। मतलब तारक मेहता के शो की कई खासियतें हैं, इसमें से इस शो का हर एक किरदार भी इसकी खासियत है। चाहे वो दयाबेन हो, जेठालाल हो, भिड़े हो, अय्यर हो, पोपटलाल हो या कोई भी हो, सभी का किरदार लोगों के दिलों में उतर चुका है। लेखक और डायरेक्टर ने जैसे किरदार सोचे थे ठीक वैसे ही गढ़े भी। मगर अब सालों बाद इन किरदारों में काफ़ी बदलाव आ चुका है। हर एक किरदार की कहानी ज़रूरत से ज़्यादा मेकर्स भुना चुके हैं। अब ऐसा लगता है जैसे किरदार भी चीख चीख कर कह रहे हो कि प्लीज़ अब हमें छोड़ दो। देखिए, पिछले 14 सालों से एक शो को चलाना बड़ी बात होती है। मेकर्स ने इतने सालों में कहानी और अपने किरदारों को टस से मस नहीं होने दिया। मगर अब लगता है कि अति हो चुकी है। जो स्टार्स इन किरदारों में एकदम रम चुके थे वो चेहरे अब दिखाई नहीं देते। सालों बाद स्टार कास्ट बदलना कोई मामूली बात नहीं होती। शो की जान दयाबेन, तारक मेहता उर्फ शैलेश लोडी, अंजलि उर्फ नेहा मेहता से लेकर टप्पू का यादगार किरदार निभाने वाले भव्य गांधी समेत 10 से भी ज़्यादा ऐसे स्टार्स हैं जो इस शो को छोड़कर जा चुके हैं। कुछ का मेकर्स के साथ विवाद हुआ तो कुछ ने अपनी राहें अलग कर ली। तो सीधी सी बात यही रही कि जब शो के पॉपुलर चेहरे ही नहीं रहे तो इसे घसीटने का सेंस क्या है। हाल ही में तारक मेहता के डायरेक्टर मालवा राजद ने भी शो छोड़ने का फैसला किया। रीडर रिपोर्टर उर्फ प्रिया आहूजा के पति और शो के लीड डायरेक्टर मालव का नाता भी इस शो से टूट गया। कहा गया कि राजद का प्रोडक्शन हाउस के साथ पिछले काफ़ी समय से अनबन चल रही थी। शो को ज़बरदस्ती घसीटने की वजह से दर्शकों का मन भी अब ऊबने लगा है। जो शो नंबर 1 बना रहता था वो बड़ी मुश्किल से टॉप 5 में जगह बना पाता है। इसकी टीआरपी बीच में इतनी गिर गई कि ये टॉप 5 से ही बाहर चला गया। माना जा रहा है कि डायरेक्टर मालव राजदा के शो को छोड़ने से इसकी टीआरपी पर असर पड़ सकता है। वहीं पिछले 2 सालों से दर्शक दयाबेन की वापसी पर नजर गड़ाए बैठे थे, जिन्हें वापस लाने में मेकर्स सफल रहे। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से शो की टीआरपी गिरती जा रही। तो भैया सीधी सी बात यही है कि तारक मेहता शो को लेकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आपने जो शो बनाया वो काफ़ी ज़बरदस्त था, उसका सालों साल कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये शो और कॉन्सेप्ट वाकई बेस्ट रहे तो इसको खींचना बंद करें, क्योंकि आप इस शो को जितना ज़्यादा ज़बरदस्ती खींचेंगे इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा ही गिरती जाएगी। क्योंकि किरदार जब तक वो थे तब तक बड़ा मज़ा आया, लेकिन अब या फिर एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली फील होती है कि क्या होता है, जैसे अब तारक मेहता जी का किरदार था, उस किरदार में आपने किसी और को कास्ट कर लिया। इससे अच्छा तो आप ये करते हैं कि भाई तारक मेहता को सोसाइटी से जाते हुए दिखाकर एक नया का नया किरदार ही कर देते। तो क्या है, कहीं ना कहीं लोग शैलेश जी को ही उस किरदार में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब वो नहीं है। तो कंपैरिजन तो होगा ही ना। लेकिन यदि आपने उस कैरेक्टर को ही बदल दिया होता तो शायद कुछ चीज़ें सटीक बैठ पाती। मतलब इतने सारे किरदार आपके यहाँ से गए, आप एक आध किरदार को लेकर तो एक्सपेरिमेंट कर ही सकते थे। जैसे सोडी का किरदार, जो नया सरदार वहाँ पर आया है उसको देखकर बिल्कुल भी फील ही नहीं आ रहा जो कि पहले आता था। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो दिक्कत दे ही रही। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।